दोस्तों, आज मादा बाघ अपने बच्चों को रोड क्रॉस करा रही है, जो कि उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। वहीं दोस्तों, जंगल की दूसरी तरफ जानवरों का एक झुंड घास के मैदानों में कोहराम मचाए हुए है और चारों तरफ उन्हीं का झुंड दिखाई दे रहा है, जो कि लाखों की संख्या में घास चर रहे हैं। इनके झुंडों में वाइल्ड बीस्ट और जेबरा शामिल हैं। जहाँ पर दोस्तों जो मादा बाघ थी वह अपने बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार की तलाश में जंगल में निकल जाती है। वहीं दोस्तों एक एनाकोंडा इनके बच्चों को देख लेता है, जो कि वहाँ पर अकेले हैं। लेकिन दोस्तों जंगल में एक और झुंड, जो कि चीताओं का झुंड है, वह जंगल में शिकार की तलाश में वह भी निकल पड़ा है और एक शिकार की तलाश कर रहा है। मादा बाघ दोस्तों जो शिकार करने के लिए निकली थी, वह अब धीरे धीरे अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर वापस आने लगी है। और जो एनाकोंडा है दोस्तों वह उसके बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। यह सब दोस्तों नज़ारा पेड़ पर बैठे बंदर भी देख रहे हैं। दोस्तों मादा बाघ को एक हिरन नजर आता है, लेकिन वह अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर अपने बच्चे के पास बढ़ने लगती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वहीं दोस्तों जो चीता हैं वह एक सुरक्षित जगह देखकर आराम करने लगे हैं और वहीं पर डेरा कर बैठ गए हैं। अब दोस्तों वह अपने शिकार की तलाश में दोबारा खड़े हो गए हैं। वहाँ पर दोस्तों जो एनाकोंडा है वह भी तेज़ी से उस बच्चे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने बच्चे की तेज़ आवाज़ सुनकर मादा बाघ तेज़ी से रफ्तार पकड़ते हुए अपने बच्चे के पास आती है और उसका बच्चा तेज़ी से चिल्लाता रहता है। बंदर जो कि पेड़ों पर बैठे हैं वह यह नज़ारा देख रहे हैं और मादा बाघ उस एनाकोंडा के सामने आ जाती है और उसे अपनी धाड़ के साथ भगा देती है। मादा दोस्तों अपने बच्चों को वहाँ पर देखती है कि मेरे बच्चे वहाँ पर एक साथ हैं या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर इस मादा बाघ का एक बच्चा दिखाई दे रहा है और जो दो बच्चे हैं वह पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी भी इस मादा बाघ का बच्चा रोता हुआ दिखाई दे रहा है और बंदर भी उस एनाकोंडा को जाते हुए देख रहा है। अब मादा बाघ उसे जब तक देखती रहती है जब तक वह एनाकोंडा उसकी आंखों से हट नहीं जाता है। अपनी माँ को पास देखकर वह बाघ का बच्चा वहीं पर आराम करने लगता है, वहीं पर सो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बच्चा सो गया है। मादा बाघ भी दोस्तों अब अपने बच्चों को कहीं पर छोड़कर जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसने एक खतरा तो हटा दिया है लेकिन दूसरा खतरा हटा नहीं पाएगी। इसलिए दोस्तों वह अपने बच्चों के साथ वहीं पर एक सुरक्षित जगह पर बैठ गई है। दोस्तों जंगल में जो चीताओं का एक झुंड था उसने भी एक शिकार पकड़ लिया है, जो कि एक हिरन है। इन चीताओं ने दोस्तों एक हिरन को इतनी बेरहमी तरीके से उसकी गर्दन पर दबोच लिया है और उन्हें अपना शिकार बना लिया है, जो कि काफ़ी खूंखार हैं और जानवरों को मारकर खा जाते हैं। अब दोस्तों जो मादा बाघ है अपने बच्चों के साथ खुश दिखाई दे रही है और अपने बच्चों को सहलाते हुए चाटते हुए दिखाई दे रही है, जो कि अब बच्चे एक साथ हैं और अपनी माँ के साथ खुश हैं। दोस्तों जंगलों में यह
बाघ भी काफ़ी खूंखार होते हैं और जानवरों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर बाघ अपने बच्चे के साथ खुश हैं। धीरे धीरे दोस्तों कुछ महीने बीतने के बाद यह बाघ के बच्चे बड़े होने लगते हैं और साथ ही कुछ महीनों बाद इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद दोस्तों यह मादा बाघ अपने बच्चों को शिकार सिखाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। यदि दोस्तों उन्हें जंगल में कोई शिकार नज़र आए तो दोस्तों पहले उसकी माँ उस पर शिकार करेगी, फिर उसके बाद उसके बच्चे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह मादा बाघ सबसे पहले आगे निकली हुई है और उसके बच्चे काफ़ी पीछे हैं, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि झाड़ियों में छुपे हुए हैं, जो कि धीरे धीरे अब झाड़ियों से बाहर निकल के आए हैं, जो कि उनकी माँ ने उसे संकेत दिया है, तब वह झाड़ियों से बाहर निकली हैं। दोस्तों मादा पहले आगे बढ़ती है, शायद कोई शिकारी उन पर हमला न कर दे, इसलिए वह अपने बच्चों को पीछे रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह सभी तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि अभी इनकी माँ ने इन्हें शिकार करना और हमला करना नहीं सिखाया है, क्योंकि ये अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी इनकी माँ ही उस जानवर पर शिकार करेगी, जो कि वह उस जानवर का शिकार करने वाले हैं और वह यह देखेंगे कि उसकी माँ किस तरह से शिकार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोस्तों जंगल की दूसरे छोर पर इस मादा बाघ को एक इम्पालाओं का झुंड जाता हुआ नजर आता है, जो कि जंगल से गुजर रहा है। मादा दोस्तों उन्हें देखकर वहीं एक ढेर के पास छुप जाती है, शायद इसका मौका उन इम्पालाओं पर लग जाए। इम्पाला दोस्तों काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं और तेज़ी से दौड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी तेज़ दौड़ती है, लेकिन अपने भारी भरकम शरीर की वजह से ज़्यादा दूर नहीं दौड़ सकती है और वह थक जाती है और वहीं रुक जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ से गुजरने के बाद वह अपने बच्चों के साथ फिर से दोबारा जंगल में निकलने लगती है, क्योंकि दोस्तों अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। धीरे धीरे इस मादा के बच्चे उसी के साथ रहते हैं और जंगल में शिकार की तलाश करते हैं। अब दोस्तों इस मादा के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि यह किसी भी जानवर पर हमला करके उसे मार कर खा सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। धीरे धीरे जंगल में दोस्तों अन्य जानवरों का झुंड, जो कि जंगल की दूसरी तरफ घास चर रहा होता है, उनके झुंडों में जेब्रा और जिराफ और वाइल्ड फिश शामिल हैं। जंगल दोस्तों काफ़ी बड़ा है और जंगल की दूसरी छोर पर इन जानवरों का झुंड रहता है, लेकिन यह एक साथ झुंडों में रहते हैं और लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। जेब्रा दोस्तों अपनी टांगों से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। वही दोस्तों मादा बाघ को एक जंगल में सड़क पर जाता हुआ भैंसा दिख जाता है और दबे पाँव वह उसके पीछे पीछे जाने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों वह उस भैंसे की तरफ बढ़ने लगती है और भैंसा को अभी भी पता नहीं है कि उसका शिकार होने वाला है। धीरे धीरे दोस्तों दबे पाँव वह बाघ उस भैंसे के नज़दीक पहुंचने लगता है। धीरे धीरे अब उस भैंसे की मौत उसके नज़दीक पहुंचने वाली है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और बाघ उस भैंसे के पास। अब दोस्तों बाघ अपना एक सही मौका देखकर उस पर हमला करने वाला है। यदि उसने थोड़ी सी आहट की तो यह भैंसा तेज रफ्तार के साथ भाग जाएगा। वह उसके बहुत पास नज़दीक जाकर उस पर हमला बोलती है और उसे अपने पंजों से
दबा लेती है और उसकी गर्दन को वहीं पर दबोच लेती है और उसे ज़मीन पर गिराकर उसे मार देती है। वहीं जंगल के एक छोर पर चीता काफ़ी भूखा दिखाई दे रहा है और वाइल्ड बीस्ट के झुंडों पर हमला करने की सोच रहा है। इस नज़ारे को देखकर दोस्तों वाइल्ड बीस्ट के जो साथी हैं वह सचेत हो जाते हैं और उनमें भगदड़ मच जाती है। साथ ही दोस्तों जेब्रा होते हैं वह भी उनके साथ दौड़ने लगते हैं। जंगलों में दोस्तों जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो यह दोस्तों तेज़ी से एक साथ दौड़ने लगते हैं और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जंगलों की जो ये बिग कैट्स हैं तेंदुआ, चीता और शेर और यह सभी इन शाकाहारी जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपनी पूरी जी जान लगाकर यह वाइल्ड बीस्ट दौड़ रहे हैं। शायद इन चीताओं से दोस्तों यह बच सकें, लेकिन चीता भी काफ़ी खूंखार होते हैं। जंगल की दोस्तों दूसरी तरफ नदी के पास मादा चीता, मादा बाघ अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर पानी पीने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर वॉर्थोप का एक बच्चा जो कि जंगली शुगर का एक बच्चा है वहाँ पर उन्हें नजर आ जाता है। बाघ दोस्तों चुपचाप वहाँ पर बैठी रहती है और उसके बच्चे उस पर हमला करने की प्लानिंग बनाते हैं। बच्चा दोस्तों काफ़ी छोटा है इसलिए बाघ उस पर हमला नहीं कर रही है और जो उसके बच्चे हैं उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर उस बाघिन ने उस बच्चे पर हमला बोल दिया है जो कि अभी भागने वाला था। धीरे धीरे वह उस बच्चे को मार देते हैं और उसे अपना निवाला बना लेती हैं और उसे तेजी से गर्दन पर दबोचकर अपने मुंह में उठाने लगते हैं और उसे उसकी गर्दन को तोड़कर मरोड़कर उसे उठाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस वॉर्थॉप के बच्चे को इस बाघ ने उठा लिया है और उसे वहाँ से ले गया है। यहाँ पर दोस्तों जो उसके बच्चे हैं उन्होंने इस इम्पाला को देख लिया था और उस पर बेरहमी तरीके से हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया है, जिसमें से दोस्तों आधा हिस्सा उस हिरन का एक दूसरा बच्चा ले गया और दूसरा आधा ये ले आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह दोस्तों काफ़ी बड़े हो गए हैं और कार भी जो कि अब माँ से अलग रह सकते हैं और उनकी माँ भी इन्हें अकेला छोड़ सकती है। अब दोस्तों यह अपना एक अलग दुनिया तय करेंगे और साथ ही अपना जीवन गुजारेंगे। जंगल में दोस्तों अब यह अलग अलग हो गए हैं और अपना भोजन अलग अलग तलाश करने लगे हैं। भाई दोस्तों इनमें से एक बाघ जो कि अब बड़ा हो गया है उसे एक शिकार दिख गया है और अपने शिकार की तलाश में वह घात लगाने लगा है और उस पर जो उसकी माँ ने सिखाया था उसी तरह से वह उस पर घात लगाकर हमला करने वाला है। धीरे धीरे दोस्तों वह वहीं पर छुप गया है। जैसे ही दोस्तों उसे पता चलता है कि उसके नज़दीक उसका शिकार आ गया है और वह उस पर तेज़ी से रफ्तार के साथ हमला बोल देता है और जो हिरन है वह पानी से नदी से होकर तेज़ी से भाग जाता है और काफ़ी रफ्तार के साथ अपनी छलांग लगाता है और वहाँ से रफ्तार के साथ भागता है। दोस्तों जो बाघ है वह भी उसका पीछा करता है, लेकिन क्या यहाँ पर यह बाघ उसका शिकार कर पाएगा? लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो हिरन है वह तेज़ी से वहाँ से भाग गया है और बाघ को खाली हाथ ही वहाँ से लौट कर आना पड़ा है। दोस्तों इनका भारी भरकम शरीर होने की वजह से यह बहुत ही कम अपने 100%
शिकार में से 80% ही इनके ऐसे शिकार होते हैं जो कि वह सफल हो पाते हैं, क्योंकि अपने भारी भरकम शरीर की वजह से यह ज़्यादा दूर तक दौड़ नहीं सकते हैं। यह ज़्यादातर शिकार के बहुत ही नज़दीक जाकर उस पर हमला बोलते हैं, तभी उनके हाथ में इनका शिकार लग पाता है। यदि शिकार थोड़ा भी दूर हुआ तो वह उस पर सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। अब यह दोस्तों बाघ काफ़ी थक गया है और पत्थरों के बीच गड्ढे में भरे पानी को पीने लगा है, और अब यह दोस्तों पानी पीकर ही अपना आज का गुजारा करेगा। अब शायद दोस्तों कल को इसका अच्छा दिन हो और यह एक दूसरा शिकार कर सके। जहाँ पर दोस्तों यह बाघ धीरे धीरे अब अपनी जगह पर सोने के लिए जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी थका हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।